अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सबसे पहले आपको रमज़ान करीम बहुत बहुत मुबारक हो। मैं दुआ गो हूँ कि ये महीना हम सब के लिए रहमतों और बरकतों का महीना साबित हो। आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंक हबीब बैंक लिमिटेड की। हबीब बैंक ने कैलेंडर ईयर 2025 के रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं। इन सारे रिजल्ट्स का हम जायजा लेंगे इस वीडियो में और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा एचपीएल का बैकग्राउंड और इसके साथ साथ इसका क्या मोट है और इसकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं, इसमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और क्या इसको थ्रेट्स फेस करने पड़ सकते हैं और इसके साथ साथ इसकी वैल्यू 2026 में क्या हो सकती है। तो आइए चलते हैं वीडियो की जाने। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये होगी कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके वजह से हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम अपनी टीम के साथ इस कंटेंट को आपके लिए बेहतर से बेहतर बना सकें। थैंक यू। आज हम बात करेंगे हबीब बैंक लिमिटेड एचबीएल की। कैलेंडर ईयर 2025 का रिजल्ट अनाउंस किया है और इन्होंने ₹6 का डिविडेंड भी अनाउंस किया है और इसके साथ साथ जो इनकी अर्निंग पर शेयर है वो बढ़ के 10.1% इंक्रीज हुई है। सबसे पहले हेडलाइन पे नजर डालते हैं। इसने 66.76 बिलियन रुपीस का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अनाउंस किया है और ये 15.5% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है कैलेंडर ईयर 2024 के मुकाबले में, जिसमें इनका जो प्रॉफिट है वो 57.8 बिलियन रुपए आया था। ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होकर 45.48 रुपीज हो गई है, जो लास्ट ईयर 39.85 रुपीज थी। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, बोर्ड ने ₹6 का डिविडेंड भी अनाउंस किया है। इससे पहले ₹14 का इंटरिम डिविडेंड पहले ही पे किया जा चुका है, यानी ओवरऑल ₹20 का डिविडेंड पे किया गया है। दैट मीन्स 200% डिविडेंड। चूंकि इन्होंने रिजल्ट्स अच्छे अनाउंस किए हैं तो इनकी प्राइस में भी उसका रिफ्लेक्शन देखने में आया, जब इसकी प्राइस ₹300 से जंप करके ₹330 से भी ऊपर चली गई। अब चलिए थोड़ा सा डिटेल में इसके फाइनेंशियल्स का ब्रेकडाउन करते हैं। अनाउंस किए गए रिजल्ट्स के मुताबिक इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट 2025 में डिक्लाइन हुआ है, लेकिन एचपीएल ने स्मार्टली मैनेज किया है। मार्कअप अर्न्ड 16.2% डिक्लाइन हुआ है, लेकिन मार्कअप एक्सपेंस जो है वो और भी ज्यादा गिरा है बाय 28.5%। इसका मतलब है कि फंडिंग कॉस्ट शार्पली रिड्यूस हुई है और इसका नतीजा ये निकला है कि जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो 12.16% ग्रो होकर 275 बिलियन रुपीज हो गई है और ये चीज शो करती है कि स्प्रेड मैनेजमेंट अच्छी रही है। अब नॉन मार्कअप इनकम पर नजर डालते हैं। टोटल नॉन इंटरेस्ट इनकम 11% डिक्लाइन हुई, लेकिन डिविडेंड इनकम 14% इंक्रीज हुई है। फॉरेन एक्सचेंज इनकम 12% इंक्रीज हुई है और एसोसिएट्स से प्रॉफिट 36% जंप किया है। डेरिवेटिव्स इनकम में शार्प डिक्लाइन देखने में आया है और अदर इनकम भी काफी नीचे आई है, लेकिन फिर भी फुल इनकम जो है वो 5.5% ग्रो की है, मेनली स्ट्रॉन्ग नेट इंटरेस्ट इनकम की वजह से। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 4% बढ़ गए हैं और प्राइमरीली इसकी वजह इन्फ्लेशन और बिजनेस एक्सपेंशन है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 23% जंप किया है, जबकि टैक्सेशन 30% इंक्रीज हुई। तो ओवरऑल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 66.76 रुपीज रिपोर्ट हुआ है। बेसिकली चैलेंजिंग रेट साइकिल के बावजूद भी एचबीएल की अर्निंग्स स्ट्रांग रही है। अब चलते हैं एचबीएल के बैकग्राउंड की जानिब। एचबीएल की इब्तिदा 1941 में कराची से हुई और ये पाकिस्तान के सबसे पुराने और लार्जेस्ट बैंकों में से एक है। 1974 में ये नेशनलाइज हुआ था और फिर 2004 में प्राइवेटाइज हुआ। आज इसमें सबसे ज्यादा जो शेयर होल्डिंग है वो आगा खान फंड फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की है, जो आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क का हिस्सा है और ये लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सर है, स्पेकुलेटिव ग्रुप नहीं। मैनेजमेंट प्रोफेशनली रन है और बोर्ड गवर्नेंस स्ट्रांग मानी जाती है। कैपिटल एजुकेसी काफी कंफर्टेबल है। उनकी इंटरनेशनल प्रेजेंस भी काफी स्ट्रांग है, इंक्लूडिंग मिडिल ईस्ट, यूके एंड एशिया। जिससे ये साबित होता है कि ये एक अच्छा लार्ज स्केल सिस्टमैटिक बैंक है, कोई स्मॉल प्लेयर नहीं है। अगर एचपीएल की मोड की बात करें तो वो इनका नेशन वाइड फुटप्रिंट है और इसके साथ साथ इंटरनेशनल फुटप्रिंट है, जो स्केल एडवांटेज देती हैं और इसके साथ साथ सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंस भी क्रिएट करती हैं। अगर हम इसके स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट का जायजा लें, अगर हम इसकी स्ट्रेंथ्स की बात करें तो एचपीएल अपनी डाइवर्सिफाइड इनकम स्ट्रीम्स की वजह से और उसके साथ साथ स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप की वजह से मैक्रो वोलेटिलिटी अब्सॉर्ब कर सकता है। अगर इसकी कमजोरी की बात करें तो बैंक की जो प्रॉफिटेबिलिटी है तो वो इंटरेस्ट रेट साइकिल और रेगुलेटरी टैक्सेशन पर डिपेंडेंट रहती है। अगर अपॉर्चुनिटी को देखें तो क्रेडिट ग्रोथ एक्सेलरेशन और एसएमई फाइनेंसिंग एक्सपेंशन अर्निंग्स को मटेरियली बूस्ट कर सकती है। अगर थ्रेट की बात करें तो राइजिंग एनपीएल्स फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी को प्रेशर में डाल सकती है। अगर हम 2026-2027 की आउटलुक की बात करें तो अगर इसकी ईपीएस अर्निंग पर शेयर 45 से ₹50 की ब्रैकेट में सस्टेन करती है और अगर हम हिस्टोरिकली प्राइस टू अर्निंग रेशो
6x से कोई 8x के दरमियान का अगर कंसिडर करें तो एक रीजनेबल वैल्यूएशन बैंड बनता है। कंजर्वेटिव केस की अगर बात करें तो विद मॉडेस्ट अपसाइड बेस केस में 15 से 25% का पोटेंशियल नजर आता है, जबकि स्ट्रॉन्ग मैक्रो केस में 30% तक एप्रिसिएशन एक्सपेक्ट की जा सकती है। प्लस इसकी डिविडेंड यील्ड भी अट्रैक्टिव है। ये एक एग्रेसिव ग्रोथ प्ले नहीं है, बल्कि ये डिसिप्लिन इनकम एंड स्टेबिलिटी प्ले है। सो अगर आप अपने पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी चाहते हैं तो आप एचबीएल को कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ क्विक गेन्स चेज करना चाहते हैं तो शायद ये स्टॉक आपके लिए मौजूद नहीं है। फाइनेंशियल फ्रीडम कंपाउंडिंग से बनती है और कंपाउंडिंग बोरिंग लगती है लेकिन पावरफुल होती है। याद रखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम बोरिंग डिसिप्लिन के साथ बनती है, फ्लैशी मूव्स के साथ नहीं। क्या एचबीएल आपके पोर्टफोलियो में मौजूद है? क्या समझते हैं आप कि 2026 में इसकी प्राइस कहां तक जा सकती है? और उसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और कंपनी के स्टॉक के ऊपर भी तफसीली जायजा लें और वीडियो बनाएं तो उससे भी हमें अपने कमेंट्स में ट्राई से जरूर आगाह कीजिएगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि टॉप 10 स्टॉक्स कौन से हैं जो 2026 में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं तो वो आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको पसंद आई तो इसको लाइक कर दें। अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एज वेल। अस्सलाम वालेकुम।